Mic testing 1, 2, 3. That Shimla trip is like the most memorable thing in the first year of MBBS. 17-18 साल के लोगों को आप एक साथ कंबाइन कर दोगे. डॉम में वो भी डॉम है एक, उसमें कंबाइन कर दोगे, फिर वो लोग शिमला जैसी जगह पे घूमेंगे पहाड़ी इलाके में, तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज गोइंग टू हैपन. एडवांटेज ऑफ द ट्रिप इज दैट इट्स अ लाइफ टाइम मेमोरी. मैं आज भी अपनी शिमला ट्रिप को बाद में सोच के आई कैन स्टिल डिटॉक्स टेक्निकली. 7 जुलाई को अगर नीट पीजी है, रिजल्ट आने में ही 3-4 हफ्ते लगने हैं. ठीक है, तो उन 3-4 हफ्ते में ट्रिप प्लान कर ले. सर्च अगर आप एमबीबीएस में करते हो ना, एंड ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, but you can present it in small conferences for free. Very good video and very detailed video how you can use research during MBBS to travel. You know, the PG preparation की actual पढ़ाई 6 महीने की है. इतना फालतू में confusing हो गया है अब. Arrow people can have a look at it why that happened. Actually revision videos अगर तुम ढंग से पढ़ के चले जाओगे ना, उसमें मतलब 5,000 के अंदर तो रैंक. People tend to make it over complicated because of the immense amount of resources which are available, and this bloody fucking question, is this enough? एक साल में मैं क्या करूं कि मुझे अच्छी रैंक आ जाए मेरी नीट में. तूने सब कुछ पढ़ रखा है, रिवीजन वीडियोस, रिवीजन नोट्स को बेस बना और एक TND ज्वाइन. मैंने भी एग्जैक्ट सेम एडवाइस दी थी. मैंने भी रियलाइज किया आपको ना एक स्विच करना पड़ता है एट अ टाइम कि अब मुझे अच्छे डॉक्टर बनने से स्विच करना है टू क्लियरिंग द एग्जाम. मैंने मुझको गिन के 10 ECGs पढ़ाई थी और उसमें सबसे पहली पढ़ाई थी वही एग्जाम में उठ के आई थी, मल्टीफोकल एडेड टैकीकार्डिया. Hello everyone, so welcome to the episode 6 of our podcast, and in today's podcast I thought कि कुछ interesting discuss करते हैं. पढ़ाई की बातें बहुत हो जाती हैं. In the last podcast we again talked about life goals, कि how to plan your life after MBBS, if you have some extracurricular activities in your mind, what you should do after MBBS, whether you should take a break or not. Now इस वीडियो में, इस podcast में let's talk about the MBBS per se, how to detox this whole journey of 5.5 years. काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है एक मेडिको की, एक MBBS एस्पिरेंट की भी आई वुड से, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है आई थिंक इन माय ओपिनियन. सो आदित्य, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डिटॉक्स ड्यूरिंग MBBS. या सो लाइक ऋषभ सेड कि भाई बहुत पढ़ाई है, बहुत घिसाई है. सो और पढ़ाई ज़रूरी भी है, बिकॉज पढ़ाई नहीं करोगे तो पीजी कैसे निकलेगी, पढ़ाई नहीं करोगे तो प्रॉफ कैसे निकलेंगे, प्रॉफ कैसे पास होंगे. अराउंड 20-30 लोगों की बैक लगती है, आई हैव हर्ड. हाँ, मतलब एनी कॉलेज, मतलब you can fail. That's it's not like हर बंदा ही पास हो जाता है. Yes, even if you study for like a month before the exam, you will pass. But वो एक महीना, अगर सिर्फ एक महीना पढ़ के जाओगे तो वो फटती तो रहती है कि अब उन 20-30 लोग में आ गए तो क्या होगा, right? So by 20-30 we mean on a batch of 200, so around 10 to 15% would say that do end up having some form of back supplementary in some ways. Now the thing is कि like he said हमें detox करना है. So मेरे लिए तो best method, हम लोग like both of us use this method कि एग्जाम से 2-3 महीने पहले हम लोग गांड मार के पढ़ाई करेंगे, एक बहुत पढ़ाई करेंगे basically, and our detox will be after the exam. So what happens with a lot of people is कि एग्जाम के बाद घर पे जाते हैं या और बस 10-15 दिन सोते हैं. So हम वो नहीं करते थे. हम लाइक सोना तो हम लोग एग्जाम से आने के बाद अगले प्रॉफ में भी सोच सकते हैं. लाइक अगर जैसे आपने सेकंड प्रॉफ का एग्जाम दिया, सेकंड प्रॉफ के बाद आप थर्ड प्रॉफ में जाने वाले हो, तो घर बैठ के आई वुड से कि सो मत, प्लान अ ट्रिप. हाँ, तो और वो एग्जाम से पहले ही कर लो. जैसे मुझे याद है कि जब फर्स्ट प्रॉफ का एग्जाम हुआ था तो हमारा एक ग्रुप था MBBS का, वी वेंट टू राजस्थान. तो वी वेंट टू जोधपुर एंड जयपुर, एंड जोधपुर एंड जैसलमेर सॉरी, एंड वहाँ पर वी स्पेंड अराउंड 4-5 डेज आफ्टर MBBS. हाँ, जयपुर तुम लोग गए थे. इनका एक अलग ग्रुप नहीं था. whatever it is, you understand कि MBBS में ग्रुप्स होते हैं, that's perfectly fine, that's not get into that, but the point is that मतलब आपको हर एक एग्जाम के बाद आई थिंक एटलीस्ट एक छोटी ट्रिप होनी चाहिए. वो उसके 2 पर्पस फुलफिल होते हैं मेरे हिसाब से. एक तो आपकी वो जर्नी कंप्लीट हो जाती है, योर फर्स्ट प्रॉफ इज और फर्स्ट वन फेज ऑफ लाइफ इज कंप्लीट इन माय ओपिनियन इफ यू डू अ ट्रिप. ठीक है, देन यू गियर योरसेल्फ for the next phase of your life. तूने जयपुर जैसलमेर / राजस्थान की बात की. I would say I think why is it ingrained in Amazonians at least is because हम लोग अपने एंड सेमेस्टर के बाद ही शिमला चले जाते हैं. एक्चुअली हाँ, जब हमारा फर्स्ट एंड सेमेस्टर होता है तब शिमला ट्रिप होती है, पूरे बैच की होती है. It's a tradition which has been there for like past 30-40 years. Yeah. So after the end semester in December, the entire batch, और वो जिम्मेदारी CR की होती है, the entire batch goes to Shimla.
शिमला में राजकुमारी का, आई थिंक डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर का एक पुराना कोई गेस्ट हाउस है। उनका कोई पुराना मतलब उनका एम्स प्रॉपर्टी है, बट वो थी उनकी पुश्तैनी ज्यादा टेक्निकली, जो उन्होंने एम्स को दे दी थी एज अ समर हाउस, एज अ गेस्ट हाउस बेसिकली। सो वहां पे हम लोग बुक करते हैं एंड एक हफ्ता हम लोग एवरीवन गोज टू शिमला. We explore Shimla, we go to the passes around Shimla, and that Shimla trip is like the most memorable thing in the first year of MBBS. And love stories बनती हैं, प्यार होता है, all sorts of things that happen at that age. Yeah, exactly. Whatever you, 17 साल के 18 साल के लोगों को अगर आप 17-18 साल के लोगों को आप एक साथ कंबाइन कर दोगे, डॉम में वो भी डॉम है एक, उसमें कंबाइन कर दोगे, फिर वो लोग शिमला जैसी जगह पे घूमेंगे पहाड़ी इलाके में, तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज गोइंग टू हैपन. So the point is that we have this thing कि हम लोग एक ट्रिप होगी, मतलब एग्जाम होगा, एग्जाम विल बी ग्रुलिंग ऑब्वियसली, इसके बाद आप एक ट्रिप कर लोगे, so you'll get the detox from the exam also and you'll actually make a memory for a lifetime. तो आई थिंक हमने मतलब I'll say the advantage of trip is कि let's say तुम कहते हो कि मैं डिटॉक्स करना चाहता हूँ by going to a movie, और मैं घर पे बैठ के म्यूजिक सुन लूंगा या मैं कोई बुक पढ़ लूंगा. The advantage of the trip is that it's a lifetime memory. मैं आज भी अपनी शिमला ट्रिप को बाद में सोच के I can still detox technically, versus अगर मैंने उस समय let's say कोई गाना सुन के detox किया होता, वो मेमोरी हमेशा आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे तो है ही. हाँ, मतलब not just social media, it stays inside you also. Yeah, definitely. Retrievable memory. हाँ, exactly. अब आज के जमाने में सोच के ये नहीं सोच सकता कि अरे उस जमाने में मैंने ये गाना सुना था जिससे मैं detox हुआ था. That is not possible from detoxing from songs and movies. So I think at least after each professional exams तो आप definitely कर ही सकते हो trip plan. जो भी आपका ग्रुप है, obviously first day में जितना बड़ा ग्रुप होता है वो धीरे धीरे and I would say since I have done this, अगर मान लो ग्रुप नहीं भी है तो solo trips are also a thing. आप चले जाओ. So I will give I was diagnosed with depression in September. Internship of September, and तो मैं पहले एडमिट हुआ था 3 या 4 दिन के लिए, एंड देन अक्टूबर मैंने मेडिसिन खानी शुरू की, मतलब सितंबर में ही खानी शुरू की, एंड आई थिंक बाय नवंबर द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन हैड स्टार्टेड टू कम. आई वाज डूइंग माय सीबीटी एंड आल्सो, एंड तब मेरे दिमाग में ऐसा चस्का चढ़ गया कि मेरे को एक जगह जाना है, मेरे को ट्रिप करनी है, मेरे को लंदन जाना है. वो आई थिंक एक ट्रिप से ना आपको क्लोजर मिल जाता है बहुत ना, एक आपका एक क्लोजर होता है. एग्जैक्टली. सो इट वाज लाइक कि मैं दिसंबर में ट्रिप कर लूंगा तो इंटर्नशिप को क्लोजर मिल जाएगा, इस डिप्रेशन को लेट्स से एक क्लोजर मिल जाएगा. ये फेज ऑफ लाइफ अब खत्म हो गया, मेरी डिप्रेशन खत्म हो गई. मतलब ऑब्वियसली खत्म नहीं हुई थी, आई हैड टू टेक मेडिसिन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इट इज दैट एक्यूट फेज वाज टेकन केयर ऑफ. आई थिंक एग्जाम के बाद भी, या फॉर दैट मैटर जैसे मेरी एसआरशिप, आई रिजाइंड फ्रॉम एसआरशिप बिफोर जॉइनिंग फेलोशिप, तो मेरा एक बहुत गोल था यार क्लियर कि एक ट्रिप करनी है बिफोर स्टार्टिंग माय फेलोशिप. आई हैव टू डू अ ट्रिप. तो ग्रीस गया था ना, तो I went to Greece with Oishika and some friends, but I made sure कि before starting my new phase of life I have to do a trip. And सब करते हैं. So same like just he said ना, so जैसे कि मेरा जब अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट हुई थी उससे पहले मैं अपने एक बैचमेट के साथ यूरोप गया था. So we went to Prague, Vienna and Budapest. Between MBBS and MD. मैंने अपनी हाउस जॉब खत्म की थी, so I had saved up some money from the house job, and I spent all that money on that trip to Europe. एंड हम लोगों ने, आई विल इमेजिन दिस, हम लोगों ने अपना वीजा अप्लाई किया एंड वीजा केम 10 days लेटर. हमने सोचा था हफ्ते में आ जाएगा, तो जिस दिन वीजा आया और जब हमारी ज्वाइनिंग थी उसमें सिर्फ 10 दिन बाकी थे. सो द ओनली वे वी कुड एक्चुअली डू अ ट्रिप वाज क्वाइट लिटरली कि नेक्स्ट डे हम लोग जाएं. हमारे पास वीजा था तो हमने नेक्स्ट डे की फ्लाइट्स बुक की, एंड दे कॉस्टेड अस अ बॉम्ब. बट लुकिंग बैक आई रियलाइज कि मतलब वैसे अगर हम लोग मान ले 3 महीने पहले हम लोग बुक करते हैं, 2 महीने पहले हम लोग बुक करते हैं, so those tickets would have cost us at that point of time 50,000 rupees, and हमने एक दिन पहले बुक की, so they cost us 75,000 rupees. I'm not going to say कि वो 25,000 रुपए कम है, but in the grand scheme of things 7 years down the line those 25,000 are nothing. हम लोग at least we took the decision and we went actually. मतलब हाँ, अगर हैं पैसे तो मतलब and you want, मतलब दोनों चीजें हैं पैसे and the want is there, तो definitely it's worth spending that time, especially between the transition phase, because residency तो गांड है, मतलब रेजिडेंसी तो गंदी है यार. गंदी, एग्जैक्टली. गंदी है. Irrespective of chill branches also like radio, गंदी है residency. Actually, I think it is, I can frankly say now that residency first year is the worst time of your life. No doubt. Of a medico. It's the worst time of your life. I think it is even worse than PG preparation for some branches at least, because
फर्स्ट ईयर में रेसिडेंसी में आप सबसे नीचे होते हैं हायरार्की में पूरे हॉस्पिटल की। जब आप इंटर्न होते हो आपको लगता है आप सबसे नीचे हो, बट एक्चुअली आप सबसे नीचे नहीं हो, बिकॉज यू आर देयर इन द डिपार्टमेंट फॉर जस्ट 30 डेज। ठीक है, आपको 30 डेज के बाद टाटा बाय बाय बोलना है डिपार्टमेंट का। एट मैक्स डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, आपकी 1 महीने रिपीट लगा लेगा, इतना ही कर But सकता है वो। यहाँ पे तो आपकी पूरी जिंदगी रिपीट पे आ सकती है ना ड्यूरिंग रेजिडेंसी, अगर आप कुछ मचाना शुरू करो तो फेल या हो कुछ सकते हो। मचने लगे, फेल हो जाए ना एवरीथिंग। सो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल द फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंसी। हाँ, तो आई थिंक उससे पहले यू शुड ट्रीट योरसेल्फ, एंड वन वेरी गुड वे टू ट्रीट योरसेल्फ इज टू ट्रैवल। Yeah. This is valid for, let's say, someone who's preparing for NEET PG. I would actually say 7 जुलाई को NEET PG है। 7 जुलाई को अगर NEET PG है, रिजल्ट आने में ही 3-4 हफ्ते लगने हैं। हाँ। ठीक है, तो उन 3-4 हफ्ते में ट्रिप प्लान कर लेना। जब रिजल्ट आए, irrespective whether it's a good result, bad result, poor result, whatever it is, है ना, irrespective of the result, please go for a week or 10 days of trip, because उतना टाइम तुम्हारे पास होगा till the time the counseling starts, and आपका obviously एकदम से पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, and you know आप बोलोगे कि वीजा कैसे मिलेगा, आप वीजा फ्री जगह जाओ यार, मतलब वीजा ऑन अराइवल जगह जाओ, वीजा फ्री जगह जाओ। अरे थाईलैंड in fact at this point of time is visa free, if you know this. It's not on visa. It's not on visa on arrival also. So we're taking example of Thailand is because we're talking about technically आज की डेट में, मतलब if we talk about travel, since people are going to ask कि कहाँ जाना है, so obviously people will be like, sir आप लोग यूरोप और यूएस की बात करते हो, बहुत अमीर हो, तो हम लोग ठीक है, fair enough, वो वाले उनको हटा देते हैं। But even अगर तुम you can actually plan today a trip to countries like Vietnam and Thailand in a cheaper amount as Bhutan जैसी जगह है, नेपाल है for that matter, नेपाल, Bhutan, so you can actually plan trips to these countries on a cheaper rate as compared to going to some places in India, because India में आजकल post COVID बहुत highly inflated prices हैं। hotels तो बहुत expensive, अच्छे hotels बहुत highly expensive हैं। You can actually go to, so if you plan like a month in advance, like 7th को तुम्हारा, let's say जुलाई को तुम्हारी ट्रिप खत्म हुई, मतलब तुम्हारा एग्जाम खत्म हुआ, तुम 7 अगस्त की let's say बुकिंग करना चाहते हो, so you can get 20,000 में रिटर्न ट्रिप थाईलैंड की। थाईलैंड के होटल्स बहुत चीप हैं, इनफैक्ट जब हम भी गए थे बहुत चीप हैं, सो यू कैन गेट 5 days of stay in less than 4,000 or 5,000 रुपीस। एक्चुअली 5,000 रुपए में तुम्हें एक डिसेंट होटल 5,000 रुपए का मिल जाएगा, 25,000 रुपीस, एंड वहां पे पर डे कॉस्ट इज गोइंग टू बी अराउंड नॉट मोर देन 2,000। अगर तुम मतलब चवन्नीगिरी करना चाहते हो, जो कि ऑब्वियसली तुम करना चाहोगे, यू कैन एक्चुअली डू स्पेंड एज लिटिल एज 2,000 to 3,000 ऑन द हायर साइड पर डे। तो तुम एक पूरी ट्रिप 1 वीक की ट्रिप 35,000 के अंदर खत्म कर सकते हो। हाँ, आई थिंक एंड उतना आपको यू शुड ट्रीट योरसेल्फ, मतलब 35,000 रुपीस यू शुड ट्रीट योरसेल्फ। मतलब इससे महंगी तो मैरो की सब्सक्रिप्शन है यार। बट 35,000 इज द 1 year सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ऑफ मैरो। सो मतलब उतनी तो तुम खुद को ट्रीट दे सकते हो यार एज अ ट्रिप टू थाईलैंड। मतलब अगर आप उतना ज्यादा स्ट्रेस्ड हो एंड यू थिंक कि अब इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ पेपर, अगली बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, टू गेट स्टार्टेड ट्रीट योरसेल्फ विद एनी ट्रिप। नाउ थाईलैंड हमने एग्जांपल दिया, बट यू नो जुलाई में यू कैन गो एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मनाली जा सकते हो। मनाली जा, फॉर एग्जांपल लाइक मेरे लिए भी वो लंदन ट्रिप सर्वड एज अ restart, to be very honest. मैं दिसंबर में गया था, from I think 12-13 December to 20th December, and the day I came back I was like, अब मैं अच्छा हूँ, I'm now in a better place right now, and as far as my depression is concerned, I've done the trip, like he said, closure मिल गया उस ट्रिप की वजह से, and I think by 24th या 25th December I had started studying, and एकदम वो proper एक हफ्ते में I build up that momentum, and 1st January से तो मैं पढ़ रहा था। So that way trips are very good, like अगर निकल गया तो it is a treat to you, और मान लो नहीं निकला तो it will help you restart really well. हाँ, definitely I agree. And this is valid for prof also. मतलब prof के बाद भी छोटी ट्रिप्स, इंडिया की ट्रिप्स, मनाली, मतलब I know second year के end, मतलब second year mid में हम लोग third sem end में, क्या कहते हैं, third sem end में, third end sem के बाद हाँ मनाली जाते हैं हम लोग। थर्ड मिड सेम के बाद मनाली जाते हैं। हाँ, थर्ड मिड सेम के बाद हम लोग मनाली जाते हैं। हम लोगों ने वी टुक दैट ट्रिप टू पौंडीचेरी ड्यूरिंग हम लोग थर्ड ईयर। सिंपली हमें एक क्विज मिल रहा था, हमने कहा चलो इसी बहाने ट्रिप मना लेते हैं। इनफैक्ट यू नो एमबीबीएस में इतना अच्छा टाइम है बिकॉज नाउअडेज इतनी सारी क्विजेस एंड फेस्ट होते हैं। सो प्लान, सो लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड से दैट दिल्ली इज आल्सो गुड टूरिस्ट प्लेस। या मतलब आई एग्री दैट फॉर गर्ल्स इट माइट बी अ बिट रिस्की एट नाइट थोड़ा सा, but frankly the good parts of Delhi are very safe, decently safe, not very but decently safe I would say. So I would definitely ask you guys कि pulse अगर के बहाने come to Delhi and maybe अगर तुम्हें लगता है pulse बहुत अच्छी नहीं है, which is the truth to a certain extent, आजकल pulse has gone down a bit to a certain extent,
but use that as an excuse to explore Delhi. मतलब दिल्ली दर्शन करो, visit अक्षरधाम, visit जामा मस्जिद, go to जामा मस्जिद and eat. ओल्ड फोर्ट का बहुत अच्छा म्यूजिक एंड साउंड शो होता है. Then you can always visit your क्या कहते हैं, इंडिया गेट के अराउंड वॉक अराउंड करो, go to साकेत and visit कुतुब मीनार, पार्टीज करो, क्लब पार्टीज करो. HKV के क्लब्स बहुत अच्छे हैं, CP में क्लब्स बहुत अच्छे हैं. So you can always plan a trip around Delhi. एंड दिल्ली के आसपास हिल स्टेशंस भी हैं काफी. अगर आप चंडीगढ़ की साइड जाना चाहते हो, शिमला इज क्लोज बाय, मनाली इज नॉट वेरी फार. शिमला मनाली तो फिर भी दूर हो जाएगा, बट एटलीस्ट देहरादून एंड वो तो एक्सप्लोर करें. देहरादून, ऋषिकेश इज 3 hours away in a शताब्दी. नो, कितना है? 5 hours. 5 hours है. Sorry, 3.5 hours in Vande Bharat. In Vande Bharat it is 3.5 hours. In Vande Bharat is 3.5. There's a lot of close places to Delhi. So Jaipur is like 4 hours away. Agra is like 2 hours away. Agra is 2 hours away. So you can always go to Taj Mahal. Mathura is 2 hours away. Mathura is 1.5. Expressway तो 1.5. 1.5 इतना ही लगता है. Yeah. Mathura is really good. मेरी मम्मा अभी वृंदावन. The point that we're trying to make is that India is a big country and there are multiple tourist places actually. So I think one way to explore is via fests. I think second is via quizzes. So I मतलब if it was not for quiz, I would not have visited Pondicherry. Frankly, बहुत दूर है Pondicherry. मेरा कोई relative नहीं रहता. I don't have any incentive to go there. So it was only because of that quiz to CMC Vellore that I visited Pondicherry and Vellore also. So one is fest, second is quizzes, and I think यही बहुत. Third is I think research. Research अगर आप MBBS में करते हो ना, and ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता. But you can present it in small conferences for free, because MBBS researches को बहुत grant देती है hospital और institutes. आपकी अपना कॉलेज MBBS रिसर्च का अलग से ग्रांट करोगे ना, तो तुम्हें मिल जाएंगे वहां जाने के 10-15-20 हजार रुपए to go and present. हाँ, you can always make a small trip out of accommodation or not at least accommodation, at least आपका ट्रैवल वाला जो फेयर हो जाएगा. हाँ, वो स्पॉन्सर्ड होता है. वो डेफिनेटली स्पॉन्सर्ड. ICMR करता है, DBT करता है, आपका अपना इंस्टीट्यूट करता है. So trips like definitely go on explore trips, and there are multiple, like we are not travel bloggers obviously, but there is so much information now on YouTube, on Trivago and all those things. In fact, I made a video also, कि बहुत पहले बनाया था. How to use research to go to for trips now. To foreign. उसमें मैंने actually बहुत चीजें बताई. लोग को पता नहीं होता खुराना फेलोशिप के बारे में. अरे बहुत सारी फेलोशिप मुझे नहीं पता था यार frankly. खुराना और एक जर्मनी में होती है नोबेल लॉरिएट मीटिंग होती है. लिंडाओ की, वो नहीं पता होता लोगों को. In fact, go and watch that video. I think बहुत अच्छा वीडियो. I'll put the link in the comment section. It is a very good video and a very detailed video how you can use research during MBBS to travel, the world, and frankly. So trips हो गई एक तरीका to detox. और तरीका क्या है? I think second is आपके अपने फेस्ट. Definitely आपके अपने फेस्ट. So I think we should मतलब try to organize a fest. मतलब I know कि उसमें college politics involved हो जाती है कभी-कभी. But if you are someone, so be a part of the organizing committee. Be a part of. हाँ, he's actually right. Actually मेरे को लगता है कि second prof में I was, मतलब second and third prof में I was a part of the lit and the so-called ones. तो उन फेस्ट के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है, जिससे यू कैन ऑलवेज गो टू अ फैंसी रेस्टोरेंट. हाँ, और अब फेस्ट में भी ट्रीट्स होती हैं. फेस्ट की भी ऐसे लिट डिपार्टमेंट की ट्रीट होती है, सपोजिटली वेरी फैंसी ट्रीट्स होती हैं लिट डिपार्टमेंट की. फिर ऐसे सोकल डिपार्टमेंट की होती है और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की होती है. So this is for AIIMS, but I'm pretty sure that most colleges, हर कॉलेज में जो फेस्ट होता है उस कॉलेज में जो ऑर्गेनाइजिंग है एक ट्रीट तो मिलती है. So that is a good way, and more than the treat, the good way, the reason it helps in detox is यार उन लोगों से बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है. हाँ, और now after 12 years of studying medicine, you look back and you remember these things a lot. मतलब आपकी ये मेमोरीज ही रहती हैं. एंड आपको इन इंटर्नशिप और आफ्टर इंटर्नशिप यू रियलाइज की पीजी प्रिपरेशन की एक्चुअल पढ़ाई 6 महीने की है. इतना फालतू में कंफ्यूजिंग हो गया है अब. मतलब एक्चुअली 6 महीने की ही है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार. मतलब आई फ्रैंकली a lot of people keep on asking me this. चलो थोड़ा सा पीजी रिलेटेड बता देते हैं. So this odd thing happened with me. I don't know. I got Marrow revision note के PDF अपने आप ही. अच्छा. I don't know how. मतलब मैंने Marrow पे नया रजिस्टर किया just to look at the app or whatever it is. I think उनके में कुछ बग था and I got the revision PDFs, videos के PDF. Marrow people can have a look at it why that happened, but anyhow, but I just went through them. Obviously मेरे को मिल गया, मेरे को किसको देने थोड़ी ना थे obviously. And I was shocked.
भाई एकदम काम की चीज, मतलब पीडियाट्रिक्स 70 पन्ने में खत्म है। और मैंने रियलाइज किया कि वो 70 पन्ने में पीडियाट्रिक्स काम की उतनी ही है, गिन चुन के 3-4 टॉपिक्स नहीं थे, लाइक न्यूनेटल रिससिटेशन का वो फ्लो चार्ट डाल दो, 2-3 जेनेटिक सिंड्रोम्स डाल दो, बट एकदम काम की चीज। लाइक फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू द बेस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लाइक जब हम लोग कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम पढ़ाएंगे लेट्स से एक वीडियो में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो शुरू करेंगे कि मतलब ये होता है वो होता है ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा टॉर्च बताएंगे ये सब कुछ। उसमें क्वाइट लिटरली जो मोटा मोटा जो हर बार सिर्फ एक चीज पूछता है कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम से, मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट, और उसका आंसर पीडी है। क्वाइट लिटरली सिर्फ वो लाइन लिखी हुई है। ठीक है। और बचाने के लिए क्या करो, मम्मा को बिफोर प्रेगनेंसी RA27/3 दे दो, रूबेला की वैक्सीन दे दो। लिटरली जो काम की 3 चीजें पूछते हैं वही दिया हुआ है। तो बस एक्चुअली रिवीजन वीडियोस ही पढ़ने हैं। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अगर पीजी की आप मोड में आ गए हो, पीजी मोड में आ गए, फ्रैंकली रिवीजन वीडियोस अगर तुम ढंग से पढ़ के चले जाओगे ना, तो उसका जो कंटेंट है उसमें मतलब 5000 के अंदर तो रैंक आ जाएगी। हाँ, तुम चाहते हो 500 के अंदर रैंक आए तो बेसिकली थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन सही करने, ईसीजी सही करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो आप मेन नोट से पढ़ लो, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। दैट्स व्हाई व्हेन पीपल से कि आर रिवीजन वीडियोस एनफ, देन यस, रिवीजन वीडियोस प्लस अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रीवियस क्वेश्चन एंड टॉपिक्स इज, हाँ, मतलब रिवीजन वीडियोस को बेस बना लो, और जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनके टॉपिक्स मेन नोट से पढ़ लो। 200 घंटे की हैं इन मोस्ट प्लेटफॉर्म्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 150 से 200 घंटे की है। 250 की है अराउंड। तो 250 यार, 250 ठीक है। हाँ, 250 ठीक है। 250 घंटे रोज के 3 घंटे लगाओगे, सो लाइक यू सेड 6 महीने का काम है, क्योंकि 3 घंटे रोज की वीडियोस अगर तुमने देखी, नॉट इवन एट 2x, लाइक लेट्स से 1x, तो 3 डिवाइडेड बाय 80 दिन में तुमने वीडियोस खत्म कर लो, और उस उतने टाइम में तुम रिवाइज मार लो, 80 160 दिन में तुम्हारी पीपीजी प्रिपेयर हो सकती है। तो लेट्स से अगर कोई बंदा है, पीजी की बात ही कर रहे हैं, तो लेट्स क्लोज दिस थिंग कि लेट्स से कोई बंदा है, अभी इंटर्न है, ठीक है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक जूनियर ने, हु इज अ वेरी फेमस यूट्यूबर, ही मैसेज में कि अभी उसका इंटर्नशिप में पढ़ने का मन नहीं है, उसको कुछ एक्सप्लोर करना है अपना, और अपना कोई साइड हसल करनी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ, तू 100% कर यार। जब तेरा मन करेगा पीजी करने का, तो 6 महीने बैठ के निकल जाएगी। बस तू 6 महीने पढ़ लिया तेरे, तब निकल जाएगी। आई वुड से दैट एक चीज थोड़ी सी ओपन रख लो कि डोंट बी वेरी कि मेरे को ना फिर मतलब एम्स दिल्ली में ही फिर मेरे को मेडिसिन चाहिए। हाँ, ये आप फिर ये फ्लेक्सिबल रखो, हल्का सा इस बारे में फ्लेक्सिबल रहो। Even if you get like a 3-4-5,000 rank, you'll get a decent enough a DNB radio also, if you extend your counseling to 3rd or 4th counseling, and you'll definitely get medicine peds की तो अच्छी DNB तुम्हें 5,000 रैंक तक मिल जाएंगी, है ना? तो मतलब कोई डरने की बात नहीं है। एंड अगर तुम्हारा इनफैक्ट यू नो, आई थिंक अगर हम जब भी, मैं अब रियलाइज करता हूँ, जब भी आप काउंसलिंग लेते हो ना, मतलब जब भी आप ब्रांच चूज करते हो, आई थिंक यू शुड बी फ्लेक्सिबल बिटवीन मेडिसिन एंड पीड्स, क्योंकि बहुत नहीं है यार फर्क इतना। एसएस में भी अब पीडियाट्रिक्स पे सुपर स्पेशलिटी के लिए एलिजिबल है, आपको आराम से टॉप 500 में पीडियाट्रिक्स तो मिल ही जाएगी। 5,000 में तो मिल जाता है, 4,000 में आपको आराम से एमडी पीडियाट्रिक्स मिल जाती है। जो आपको लगता है ना कि 50 लाइक मेडिसिन खत्म हो जाती है 2,500 टाइप पे, 2,500 पे खत्म हो जाती है, 4-5,000 रैंक पे तो आपको आराम से पीडियाट्रिक्स मिल जाएगी। लाइक ठीक है, लाइक a lot of people might get offended कि pediatrics is not ऐसे, मतलब it's not a consolation price for medicine, but अगर मान भी लो तो भी कोई बुरा नहीं है। ठीक है, but what we are trying to tell is essentially जब भी मन करे पढ़ने का कर लेना। पीजी प्रिपेयर से एक्चुअली में सिर्फ 6 महीने। अरे यू नो, वन ऑफ आवर जूनियर्स, आई मीन अभिनव, सो ही जब वो इंटर्नशिप कर रहा था, ही वांटेड टू गो टू द यूके, एंड प्लैब 1 दिया, प्लैब 2 दिया, एंड I think then he decided कि मतलब let's come back to India, it's not worth spending so much time and effort in the UK, and उसने I think 4-5 महीने पढ़ा एंड उसको मिल गई, मतलब रैंक आ गई उसकी ना। मतलब it is not so complicated, the whole PG preparation phase. I think a lot of people tend to make it over complicated because of the immense amount of resources which are available, and this bloody fucking question, is this enough? भाई this is exactly what FOMO is. मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर करके चले जाओगे ढंग से, तो भी तुम्हारी रैंक आ जाएगी अच्छी। बट यार टू बी फ्रैंक, यू नो, आजकल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज्यादा है। हाँ, तो उसके लाइक बम्बार्ड एवरीथिंग इज बीइंग बम्बार्डेड बाय, दैट इज द प्रॉब्लम विद वो ना, कि मैरो वाले कुछ बोल रहे हैं, प्रेप वाले कुछ बोल रहे हैं, सेरेब्रम वाले कुछ और बोल रहे हैं, है ना? तो तुमको तीनों तरफ से मिल रहा है, यू आर नॉट एबल टू मेक अ पॉइंट कि करना क्या है। सो शट एवरीथिंग आउट
आई थिंक दिस इज आल्सो वन एडवाइस. मुझे किसी एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का आया था कॉल एंड ही गॉट लाइक 210 नंबर थे उसके एफएमजी. तो ही हैड स्टडीड वेल. सो उसने मुझे बोला कि सर 1 साल में मैं क्या करूं कि मुझे अच्छी रैंक आ जाए मेरी नीट में. देख मैंने कहा तूने सब कुछ पढ़ रखा है. एग्जैक्टली, एफएमजी वालों को ज्यादा आसान होना चाहिए. एग्जैक्टली, मैंने कहा तूने सब कुछ पढ़ रखा है, रिवीजन वीडियोस, रिवीजन नोट्स को बेस बना और एक टीएनडी ज्वाइन. मैंने भी एग्जैक्ट सेम एडवाइस दी थी. लाइक यू नो, सो द TND ज्वाइन कर. एग्जैक्टली, मेरे को भी एक, आई हैड टेकन इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ द गाइज हु गॉट लाइक अ 220 लास्ट टाइम. जब पास परसेंटेज बहुत कम हुई थी, आई लिटरली टोल्ड हिम, मैंने कहा उसको, मैंने ना 2-3 क्वेश्चन पूछे थे. मैंने उससे पूछा कि अच्छा मुझे ये बता कि लड़कियों में ग्रोथ स्पर्ट कौन से एसएमआर स्टेज में आती है, लड़कों में कौन से में आती है, जेनेटिक सिंड्रोम में ट्रिपल टेस्ट में कौन से 3 टेस्ट होते हैं, एंड बेसिकली टू सी कि उसको चीजें याद हैं या नहीं थोड़ी बहुत, और उसके नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है या नहीं बेसिकली. तो उसको उसने जवाब दे दिया, सब जवाब दे दिया उसने. मैं कहा तेरे को ऑलरेडी आता है. हाँ, ठीक तेरे है, को आता है. ठीक है, मेरे को तेरे को ऑलरेडी आता है. उसको मैंने उसके बाद उसे 5 जवाब दिए. उसको मैंने कहा तू एक काम कर, तू पिछले साल का नीट पीजी का पेपर उठा और उसको अटेम्प्ट मार और मेरे को बता तेरे कितने करेक्ट आए. उसने कहा, अगले दिन उसने अटेम्प्ट मारा. उसने कहा ऑनेस्टली देना, कहता सर मेरे 140 कुछ करेक्ट आए 200 में से 140 करेक्ट. तो ऑब्वियसली 50 गलत हुए हैं, तो 130 के आसपास हो गए, 140 के आसपास. मैं कहा तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरा बेसलाइन ही बहुत स्ट्रांग है, चुपचाप टीएनडी ज्वाइन कर, रिवाइज मार, उल्टी करके और एग्जाम निकल जाएगा तेरा. हाँ, मतलब लिटरली मैंने भी यही बोला कि तू सिर्फ रिवीजन वीडियोस और टीएनडी ज्वाइन कर, खत्म हो जाएगा. यू नो, ये मैंने भी रियलाइज किया, आपको ना एक स्विच करना पड़ता है एट अ टाइम कि अब मुझे अच्छे डॉक्टर बनने से स्विच करना है टू क्लियरिंग द एग्जाम. टू क्लियरिंग द एग्जाम, सीरियसली यार. मतलब स्विच करना पड़ता है. हाँ यार, मतलब अब लाइक अभी आपका एम है एग्जाम क्लियर करना. अगेन एग्जैक्टली. सो अगेन टेकिंग माय ओन एग्जांपल, एंड थैंक यू ऋषभ फॉर दिस. भाई मुझे नहीं आती थी ईसीजी. मैंने बीच में इंटर्नशिप में 1-2 बार पढ़ी अच्छे से, मेरे को समझ में भी आई, बट ईसीजी में भी ना रट्टा मारना होता है. तो जब फाइनली जब एग्जाम मई में था और अप्रैल का टाइम आया, तो मैंने रियलाइज किया मेरे को ईसीजी भूल गई है. अब मैं होता कि नहीं, मेरे को तो अच्छा डॉक्टर बनना है, मैं समझ के जाऊंगा ईसीजी, तो पूरे 2 दिन लगते. ठीक है, मैं समझ लेता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूं कि मैं 2 दिन बैठ के मैं पढ़ लेता ईसीजी, बट 2 days वाज टू लॉन्ग अ टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर ईसीजी. ठीक है, सो आई वेंट टू ऋषभ, आई टोल्ड ऋषभ ही नहीं आती. ऑब्वियसली मेरे को एक थोड़ा बेसिक आइडिया तो था, पहले मैंने पढ़ी हुई थी. तो ऋषभ ने मुझको गिन के 10 ईसीजीज पढ़ाई थी, और उसमें सबसे पहली पढ़ाई थी वही एग्जाम में उठ के आई थी, मल्टीफोकल एडेड टैकिकार्डिया. उसे लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सबसे पहली ईसीजी मेरे को मल्टीफोकल एडेड टैकिकार्डिया पढ़ाई थी. ही सेड कि सबसे पहले पीवेव देख, पीवेव की अगर मोर्फोलॉजी डिफरेंट देखी है तो वो और कुछ नहीं है, वो मैट है बस, और कुछ दिमाग ही नहीं लगाया. अब मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया है, तुम लोग जितना भी किसी का भी दिमाग, मतलब तुम कितने भी हो, एट्रियल टैकिकार्डिया है तो ऑब्वियसली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो होगा, इट वोंट बी अ वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. तो मेरे को जब ईसीजी आई थी तो मेरी फट्टी, अरे यार ईसीजी पे क्वेश्चन आ गया, कैसे अटेम्प्ट मारूंगा. तो मैंने पहले से देखा चलो नैरो कॉम्प्लेक्स है, तो एक जगह वी टैग था तो मैंने उसको रूल आउट कर दिया. बाकी 3 थे, तो मैंने ऐसे पहली देखी और दूसरी मोर्फोलॉजी देखी, डेफिनेटली पीवीएम डिफरेंट था, मतलब दिख रहा था ये तो डिफरेंट है. मैट और आगे बढ़ गया. बस करो, पीवीएम नहीं देख रही तो पीएसवीटी आंसर, पीएसवी डिफरेंट मोर्फोलॉजी है तो मैट है आंसर. है ना, तो बस इतना ही दिमाग लगाना है. मतलब डोंट बी लाइक कि मेरे को पता करना है कि वो क्यों वो एवी नोड से एसए नोड से एवी नोड कैसे जा रहा है, वो कैसे बन रहा है. नहीं है टाइम. अगर हाँ, मतलब वो स्विच आपको करना पड़ता है. सी जैसे मेरा ईसीजी कंपैरेटिवली स्ट्रांग था, अब तो चलो भूल ही गया हूं मैं ऑब्वियसली. तो उस टाइम पर मैंने भी अपने रिवीजन नोट से फटाफट कर लिया. बट अगर मुझे भी कुछ टॉपिक नहीं आते थे, ठीक है, जैसे मेरा बहुत वीक टॉपिक था एक हिमेटोलॉजी, एंड हिमेटोलॉजी में मतलब आई वेंट टू आदित्य एंड उसने मुझे बता दिया कि जल्दी जल्दी ये हिमेट में पहले आप ये सी डी मार्कर्स याद करो, उसके बाद आपको ट्रांसलोकेशन का ये फंडा याद करने का, आगे बढ़ो. मतलब वो आपको कॉम्प्लीमेंट करना होता है, वो आपको तब स्विच करना पड़ता है कि यार अब मुझे पीजी निकालनी है, ये मेरा एम है. एंड उससे अगर आप स्विच करोगे ना तो बेस्ट थिंग इज रिवीजन वीडियोस प्लस टीएनडी. बस खत्म, को दिमाग ही लगाना है. सो कमिंग बैक टू द डिटॉक्स पार्ट. हाँ, तो सो कमिंग बैक टू डिटॉक्स पार्ट. सो 1 हो गया टिप्स हो गई, ट्रैवल. सेकंड हो गया फेस्ट हो गए, एंड आई थिंक थर्ड डिटॉक्स क्या रिलेशनशिप्स. नहीं, थर्ड आई वुड से कि यार like a genuine advice to everyone will have a some or the other hobby. जैसे तेरे को सिंगिंग पसंद थी और मेरे को क्विजिंग पसंद थी. मतलब मैंने अपनी क्विजिंग छोड़ दी थी फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ में, अब मेजर मिस्टेक ऑफ माइन. ठीक है, और मैं आज खुद को आई थैंक माई सेल्फ कि लाइक थर्ड प्रॉफ में मैंने बाय क्विजिंग आई मीन नॉन मेडिकल क्विजिंग. मेरे को नॉन मेडिकल क्विजिंग अच्छी लगती थी, जीके क्विजिंग मेरे को अच्छी लगती थी, जनरल क्विज मेरे को अच्छे लगते थे. सो
मैंने थर्ड प्रॉफ में शुरू कर दिया कि नहीं, मैं हर जगह डीयू में जब भी क्विज होगा मैं पहुंचूंगा किसी ना क्विज एक स्टडी पार्टनर बना लो, एक कोई पार्टनर बना लो जिसके साथ जाओगे, जिसके साथ मैं क्विज करने जाऊंगा। तो बस क्विज करने पहुंच जाता था। जीतना हारना इज अ डिफरेंट थिंग, वो हॉबी तुमको डिटॉक्स करती रहेगी। मतलब समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड जैसे तेरे को भी सिंगिंग पसंद थी तो यू वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द बैंड। आई वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द बैंड, या मतलब आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल आल्सो, सो लाइक इवनिंग में वो एक आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि अच्छा 7 बजे सब लोग आएंगे कोर्ट पे जाके 1 घंटा मतलब बास्केटबॉल खेलेंगे। तो तुम्हारी जो भी हॉबी हो, किसी की बैडमिंटन खेलना हो सकता है, किसी का चेस खेलना हो सकता है, किसी का टीटी हो सकता है, किसी का मेरी तरह क्विजिंग हो सकता है, किसी का जिमिंग हो सकता है। हाँ, तुम्हें लड़कियां पटानी है, जिमिंग करनी है, करो, मतलब हेल्थ भी बनानी तब भी करो, whatever it is. So my point is that like whatever that your hobby is, these three things, if you keep on doing it on regular basis, MBBS is going to be a smooth journey. Don't make MBBS just about studies. That is the point. It can get, it is very easy for it to get that overwhelming कि मैरो की वीडियोस खत्म करनी है, क्यूबैंक खत्म करना है, प्रॉफ में लेकर आना है, बंदी भी बनानी है। हाँ, मतलब अब मुझे लगता है धीरे धीरे ये एम हो गया है कि मुझे कोचिंग ऐप्स की वीडियोस खत्म करनी है। तो ये गोल नहीं होना चाहिए। आई थिंक गोल हो गया कि अगर लेट्स से ऑब्स गायने के 30 घंटे की वीडियोस पेंडिंग है तो एक पेंडिंग टास्क है, एक टास्क है। इट्स ओके यार, कोई पूरा नहीं करता था, मतलब इट्स even if you are 70% at anything in MBBS, you are good at it. 70% तो डिस्टिंक्शन होती है, 75 होती है, but हाँ 75। तो मतलब your goal should not be completing all the videos of an app. It should be completing 60% of the videos. हाँ, 60% is good enough यार, frankly तो तुम, मैं तो सिंपल बोलूंगा, तुम अपने सीनियर्स के पास जाओ, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कराओ और उनकी वीडियोस देख लो बस। हाँ, ये तो होता ही था ना, पहले तो यही होता था ना। मतलब BTR का नाम ही कहाँ से आया है? पूरी तरह रट्टा इज कम फ्रॉम द जो टॉपिक हमारे सीनियर मार्क करते थे। लाइक लेट्स से कि अगर हम उन्होंने मेरी पाथ मार्क की तो वो ऑब्वियसली हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में BTR लिख देते थे। वैस्कुलाइटिस की टेबल जैसे वैस्कुलाइटिस की टेबल BTR मार्क्ड ही होगी, और क्या कहते हैं, हिमैट में CD मार्कर्स BTR मार्क्ड ही होंगे। एक वो हिमैट में ल्यूकीमियास की टेबल है, वो BTR मार्क्ड है। हॉजकिंस वर्सेस नॉन हॉजकिंस BTR मार्क्ड है। तो जो छोटे मुझे सबको पता है कि यार ये मैं अभी बोल रहा हूँ तो तुम्हें भी पता है कि हॉजकिंस वर्सेस नॉन हॉजकिंस ज्यादा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, है ना। सो वो जो BTR चीजें मार्क्ड हैं, मतलब ऑब्वियसली नॉट प्रमोटिंग BTR, बट जो तुम्हारे सीनियर्स मार्क कर रहे हैं उतनी भी वीडियोस तुम देख लो, मोर देन एनफ। दैट इज ट्रू। तो आई थिंक बाकी MBBS में डोंट मेक MBBS ऑल अबाउट completing the videos, completing the QBank and reading notes. हाँ, तो लेट्स से अगर आपका अभी एंड सेम है, ठीक है, आप थर्ड सेमेस्टर ज्वाइन, अपने सेकंड ईयर ज्वाइन किया है, अभी आपका 3 महीने बाद एक एग्जाम होगा, मिड सेम होगा, उसके बाद 3 महीने बाद एंड सेम होगा, तो आई थिंक 1.5 मंथ तक तो आप आराम से चिल मार सकते हो, आराम से चिल। मतलब आई विल से दैट इनिशियल डेज में, ताकि पढ़ाई की आदत लगी रहे, रोज का 1-1.5 घंटा भी पढ़ लो, बहुत है। 1-1.5 घंटा तो कोई नहीं पढ़ता डेली, कोई नहीं पढ़ता डेली। अगर आपने डेली का 1 घंटा पढ़ लिया तो आप टॉपर हो, ठीक है, आप एग्जाम टॉप कर दोगे। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, तुम्हें टॉप भी मारना है तो अगर तुम रोज का, मतलब बिकॉज आई नो दैट देयर इज सो मच फोमो फॉर द वीडियोस दीस डेज ना, तुम रोज की एक इम्पोर्टेंट शुरुआत में बुक मार्क करा लो और रोज की उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से कोई 20 या 25 मिनट की वीडियो 2x पे बस देख लो। और मार्क भी मत कराओ यार, मैं बोलता हूँ सीनियर से बोलो कि भाई पिछली बार क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनसे क्वेश्चन पेपर्स निकालो, उन क्वेश्चन को मार्क कर लो अपने बुक में, बस सिंपल। और यही सेम चीज अगर तुम क्वेश्चन मार्क करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पीछे में भी कर लोगे तो भी एग्जाम निकल जाएगा। तो भी एग्जाम निकल जाएगा। हाँ, मतलब पूछना तो उनको वही है ना, प्रॉफ में एंड सेम में जो उन्होंने पहले पूछा है। सो अगर तुम मार्क करवा के बस उन चीजों को स्टार्ट कर लो, मतलब नॉट लाइक कि रोज, लाइक ही सेड, ही इज एक्चुअली राइट कि अगर रोज का 1 घंटा पढ़ रहे हो तो बहुत है। मैं कह रहा हूँ रोज 2 दिन में एक बार 1 घंटा पढ़ लो, एक दिन बकचोदी, अगले दिन पढ़ाई, अगले दिन एक दिन बकचोदी, एक दिन पढ़ाई, और एग्जाम से 1 महीना पहले फिर लेकिन प्रॉपर ढंग से पढ़ो। 1 महीना आई थिंक सही है, 1 महीना आप एग्जाम से पहले थोड़ा ढंग से पढ़ो, पढ़ लो ढंग से, और फिर एग्जाम दे दो, तो यू विल हैव अ गुड मिक्स ऑफ कि तुमने 2 महीने ढंग से, मतलब वो भी कर लिया। इतना कर लो तो भाई अच्छा ही कर लोगे। लोग तो 1 हफ्ता पहले भी स्टार्ट कर रहे होते हैं, 15 दिन पहले भी स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो मैं मानता हूँ, लाइक आई वुड से दैट हम लोग थोड़ी इसलिए बायस्ड हैं यार, एम्स के की IQ भी थोड़ी तो बेटर है, तो 1 हफ्ता में वो कर सकते हैं। हाँ, दैट इज ट्रू, बट 1 महीना इज अ गुड इनफ अ टाइम, है ना, इट्स गुड इनफ अ टाइम। और लाइक मेक ensure that your MBBS is both fun and studies, because MBBS में fun मारोगे, like he said, first year of residency is absolutely horrible. Is absolutely the worst time, because आप SRship जाते हो तो आप सीनियर हो जाते हो, तो आपको कोई ज़्यादा उखाड़ नहीं सकता है। एक बार आप DM आ जाते हो, आपको थोड़ी सिक्योरिटी आ जाती है कि अब मैं MD तो हुई ना, क्या उखाड़ लोगे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ना। तो एक्चुअली फर्स्ट ईयर MD में सबसे नीचे होते हो एकदम हायरार्की में, उससे पहले मजे मार लो,
उसके बाद भी बेटर ही है लाइफ. आई थिंक फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी का एमडी का एमएस का इज वेरी बैड. सो चलो विद दैट we'll wrap up today's podcast and I hope you like this podcast. We'll upload it on Spotify as well and on YouTube as well. So please do put some comments and please tell us what topic should we discuss in the next episode because we sort of think कि अब क्या discuss करें. So please help us and put some suggestions in the comments. Give us some ideas and we'll be more than happy to discuss about it. Yeah. चलो see you in the next one. Bye bye. Bye bye.